सेनापति बलबीर सिंह था। लेकिन धर्मा, इन सब बातों से तुम्हारा वास्ता क्या है? बेटा बेटा बेटा, मैं डाकू धर्मा नहीं बल्कि तेरा बाप बलबीर हूँ। बेटा, तेरा बाप बलबीर। बेटा, मेरी गोद में आ, मेरी गोद में आ मेरे लाल, मेरी बेटा, मैं तो सोचा था कि तू जल्लाद के हाथों मारा गया। फिर बता बता बेटा कि ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? कैसे बच गया बेटा, कैसे बच गया? हाँ पापा, भरे राज दरबार से जल्लाद हमें घसीट कर ले गया बियाबान जंगल। जैसे कि उसने मेरे गर्दन पर वार करना चाहा, न जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने मेरी जान को बख्श दिया। पापा, दोषी हम नहीं थे। हम तो आज शाम का मेला देखकर वापस लौट रहे थे कि अचानक चमन की तरफ शोरगुल सुना और वहां पर दौड़कर गया तो देखता क्या हो कि महामंत्री रंजीत सिंह और राजकुमारी की इज्जत से खेलना चाहता था। मैं तो राजकुमारी जी की हिफाजत करके सिर्फ मां के कहने से राजमहल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए जा रहा था। नादान, नादान बच्चे, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर ये बात महाराज के सामने कहता तो रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। हाँ पापा, लेकिन जिस वक्त सम्राट ने मुझे गिरफ्तार किया था, मुझे बहुत मारा था। जिस वक्त मैंने आपसे सच्चाई बतलाना चाहा, उसी वक्त सम्राट उपस्थित हो गए। उनकी डर से, उनकी दहशत से हम आपसे सच्चाई न बतला सके। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। लेकिन पापा, भारे राज दरबार, आपने तो अपना फर्ज पूरा किया था। फिर आप अपने जिस्म की खाकी वर्दी उतारकर अपने जिस्म पर यह काली वर्दी धारण क्यों किया के? बेटा, अब मैं सेनापत नहीं रहा। अब मैं सेनापत नहीं रहा। अब तो जेल का भागा हुआ मुजरिम। जेल का खून का इल्जाम मेरे सर पर लगा। मैं दुनिया की नजर में खूनी बना। बेटा, ये लड़की कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी है। ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। बेटा, जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो बेटा तेरी मां बंगले में मौजूद थी। तेरी मां के पास पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं रहा। ये बात सुनते तेरी मां तड़प उठी और आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। तेरी मां को समझा रहा था तो देखता क्या हो कि महाराज व मंत्री रंजीत सिंह व दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया। और महाराज ने कहा, मैंने तेरे
बेटे को मौत की सजा दिया है और अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। और रंजीत सिंह जब बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। बार बार कह रहा था, लेकिन महाराज ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसी के सुर में हमें जेल भिजवा दिया। ये तो धन्यवाद जेलर का, उसे रहम आ गया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद बेटा हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, भागकर बिघड़ पहुंचा। इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू फरमा के नाम से विख्यात किया। लेकिन पापा, ये बतलाइए कि हमारी माँ कैसी है? बेटा, माँ को पूछा मेरे पास। बेटा, जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया, तेरी माँ के पाक दामन पर दाग लगा दिया और इज्जत लूटने के बाद उसे सब्र न हुआ। तेरी माँ का कत्ल। अब दुनिया में जिंदा नहीं, वो ईश्वर को प्यारी। मैं साले तुझे नहीं। नहीं, तुम रंजीत को नहीं मारोगे, तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है, तुम नहीं मारोगे। वो मेरा शिकार है, उसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मेरी खुशी को छीना है, उसे मैं मारूंगा, तुम नहीं मारोगे। तो बोलिए पापा, हमारे लिए क्या हुक्म है? बेटा, तेरे लिए बस यही एक काम है। इस लड़की के सर पर जादू का असर है, ये अपनी होश व हवास में नहीं है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है और मेरी नजरों के सामने से एक कबला को लेकर कल्याणी मल भागा। बेटा, मैं इस मुल्क का सेना नायक था, वर्दी तो मेरे जिस्म से बाहर हो गई, बहुत दूर हो गई, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के ज़मीर में होती है। बहुत ताकत, बहुत जज्बा, बहुत कुव्वत आज भी मेरे अंदर है। कल्याणी मल के पंजे से उस अबला को छुड़ाऊंगा, क्यों ना मेरी जान चली जाए, हमें जान की परवाह नहीं है। ठीक है पापा, आप चले उस बाबा कल्याणी मल से उस औरत की हिफाजत करें, उसकी जान को बचाएं और भारे राज दरबार राजकुमारी जी को लेकर मैं जाऊंगा और आपको निर्दोष साबित करेगा ये आपका बेटा। शाबाश बेटी, शाबाश। हमें मालूम था कि मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। बेटे, जिस औलाद के सर पर मां का आशीर्वाद हो उसका कभी बाल बांका नहीं होगा। तो जल्लाद के हाथ से बच गया तो तुझे मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं। अरे जिसको राखे साइयां, जिसको राखे साइयां,
मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग पैरी। बेटा, तेरी सर पर माँ का आशीर्वाद है, तुझे कुछ नहीं होगा। जा बेटे जा, अपने बाप के सपनों को पूरा कर, इस लड़की को शहंशाह के समक्ष पेश कर दे। साथियों चलो उस कल्याणी मल को खोज निकालो, चाहे वो अर्श पर हो या फर्श पर हो, उसे खोजो और मारो, कुत्ते की मौत मारो। आओ मेरे। ज्वाला विक्रम, सरदार जी, इसका मतलब कि जिस तरह मुझे फितरत की जाल में फंसाया गया, उसी तरह हमारे पिताजी को भी फंसाया गया है। फंसाया गया। और आज तक जो बाबा दुनिया की रक्षा करता था, आज वही औरतों की इज्जत का लुटेरा बन गया है। बन गया। पिताजी की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महामंत्री रंजीत सिंह और बाबा कल्याणमल ये दोनों एक हो गए हों। ऐसा हो सकता है सरदार जी। अगर ये दोनों एक हो गए होंगे तो बाबा कल्याणमल भाग कर जाएगा तो महामंत्री रंजीत सिंह के पास रंजीत सिंह के जाएगा, पास। और महामंत्री रंजीत सिंह इस वक्त भरे रात दरबार में मौजूद होगा। वहां पर बहुत सारे कर्मचारी और बहुत से सिपाही होंगे। हमारे पिताजी के साथ फिर से धोखा फिर हो से सकता धोखा है। हो सकता है। इसलिए ज्वाला विक्रम, पिताजी के पहुंचने से पहले राजकुमारी जी को लेकर भरे राज दरबार हम लोग पहुंचेंगे। इतना याद रखना कि अगर वहां पर कोई जरा सी चालाकी करने की कोशिश करता है तब बेखौफ होकर गोलियां चलाना, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं करना। भाई देखिए, आज बहुत खुशी का दिन आ गया। क्या खुशी? इसलिए कि हमारे सारे रास्ते के रोडे साफ हो गए, साफ हो गए। और अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? कहाँ चलना है? अब हमें चलना है सम्राट चंद्रमण के पास, और चंद्रमण से यही कहना है कि राज रियासत, ताज और तख्त हमरे हवाले कर दो। हमारे कहने से वो कर देंगे। क्यों? और उससे मेरे कहने से इनकार किया तो आज उसे भी ठिकाने लगा दूंगा। जौन करत हो जल्दी कह लियो, नहीं आज मरचिरैया बोली रही। तो उसके बोलने से क्या होता बे? कहा थी मरचिरैया बोलत तो को मरत है। शिवाई,
सबकी मौत होगी, लेकिन रंजीत सिंह को छोड़कर, क्योंकि रंजीत सिंह अपने मौत का ठेकेदार खुद है। यमराज को खंबे में बांध रखा हो। जौने खंभा बांधे रहे वो खंभा भारत तब नालायक कहेगा क्या है? क्या? आए? बिलारो जो बे वो अपने बच्चों के लिए रो रही है। हमका लागत बची हो न। चुप! आज कौन बोल रहा है? हरामखोर! चल मेरे साथ।